जय हिंद दोस्तों। तो कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में एलसीए तेजस की जो मेन कॉम्पिटिटर है साउथ कोरियन FA-50 फाइटर जेट, इसको मलेशिया की तरफ से सिलेक्ट कर लिया गया है एलसीए तेजस को रिजेक्ट करते हुए। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे एक व्यूअर के द्वारा हमको ये सवाल पूछा गया कि भाई इस चीज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ कि क्यों यहाँ पर मलेशिया की तरफ से एलसीए तेजस को रिजेक्ट किया गया और इसके बदले FA-50 को खरीदा गया। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के द्वारा भी बहुत सारे कमेंट्स किए गए थे। कोई एलसीए तेजस को समोसा बोल रहा था तो कोई फटीचर बोल रहा था। अभी तो हम इनके ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलने की समय आएगा और हम इनके ऊपर जरूर बोलेंगे। और एक चीज तो कंफर्म है कि जब हम इनके ऊपर बोलना शुरू करेंगे तब इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स के ऊपर टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। और जो 2-3 मेन रीजन है जिस वजह से यहाँ पर मलेशिया की तरफ से एलसीए तेजस को रिजेक्ट किया गया और इसके बदले FA-50 को सिलेक्ट किया गया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे इस चैनल को आपकी सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है, तो आप में से जिन लोगों को इस तरीके की कंटेंट अच्छा लगता है और हमारे वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने में। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस में कुछ कमी नजर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताइएगा, हम इस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की एक सवाल की जवाब दे देता हूँ कि क्या FA-50 एक बेटर एयरक्राफ्ट है एलसीए तेजस के मुकाबले? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमने पहले ही बताया कि एलसीए तेजस और FA-50 को कंपेयर करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो साउथ कोरियन FA-50 फाइटर जेट है ये एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जरूर है, लेकिन ये एक लिफ्ट कैटेगरी की एयरक्राफ्ट है जो कि कॉम्बैट रोल को तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको मेनली अलग अलग फाइटर जेट्स को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पायलट्स को कम से कम खर्चे में एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जा सके अलग अलग फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने की। ऑन द अदर हैंड एलसीए तेजस को शुरुआत से ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन और डेवलप किया गया था, जिसकी ट्रेनर वर्जन का तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस फाइटर जेट को मेनली कॉम्बैट रोल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी तेजस को FA-50 से कंपेयर किया जाता है तो एवियोनिक्स, सेंसर्स, वेपन पैकेजेस, इन सारे मामले में एलसीए तेजस डेफिनेटली FA-50 से एक बेटर एयरक्राफ्ट के तौर पर सामने निकल कर आएगा। यहाँ तक कि FA-50 में अभी तक कोई AES रडार को भी नहीं लगाया गया है और इस प्लेटफॉर्म के साथ अभी भी कोई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी इंटीग्रेट नहीं किया गया है। और यहाँ पर इसके सामने एलसीए तेजस की MK-1A वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर दोनों फाइटर जेट के बीच जो कैपेबिलिटी गैप है ये कितना ज्यादा है। तो सवाल यहाँ पर यह है, तो फिर क्यों मलेशिया की तरफ से एलसीए तेजस के बदले FA-50 को सिलेक्ट किया गया है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से मलेशिया की तरफ से यहाँ पर FA-50 को सिलेक्ट किया गया है वो है मलेशिया की रिक्वायरमेंट्स। मलेशिया को इस टेंडर के तहत एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जरूर चाहिए था, पर वो एक लिफ्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को ढूंढ रहे थे। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बोला कि FA-50 को एक लिफ्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन किया गया था और इस वजह से मलेशिया की रिक्वायरमेंट्स के साथ ये ज्यादा फिट आ रहा था। और एलसीए तेजस को शुरुआत से ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन और डेवलप किया गया है, इसलिए एक बेटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी ये मलेशियन रिक्वायरमेंट्स के साथ फिट नहीं आ रहा था और इस वजह से एलसीए तेजस को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया। दूसरी रीजन है दोनों फाइटर जेट की प्राइस। देखिए, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ऑलरेडी Su-30 MKM और FA-18 जैसे फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, जिनका फ्लाइंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है और एक छोटी एयरफोर्स होने के नाते इस प्राइस को भी रेगुलर अफोर्ड करना रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से इनको एक ऐसी फाइटर जेट की जरूरत थी जो कि ट्रेनिंग के साथ साथ रेगुलर एयर पेट्रोल मिशन और इंटरसेप्शन मिशन को भी परफॉर्म कर सकता है और इसका प्राइस, पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। एक सुपीरियर रडार, एडवांस सेंसर्स और एवियोनिक्स के कारण एलसीए तेजस की जो प्राइस है वो भी FA-50 से ज्यादा है और पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कोरियन FA-50 से ज्यादा होगा। तो अगेन यहाँ पर FA-50 को एलसीए तेजस के ऊपर एक एज मिल गया और अगेन ये मलेशियन रिक्वायरमेंट्स के साथ ज्यादा फिट आ रहा था एलसीए तेजस के मुकाबले। तीसरी रीजन है HAL की स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन। मलेशिया को यह चीज अच्छी तरीके से पता था कि तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो प्रोडक्शन रेट है वो कितनी स्लो है। और अगर आज मलेशिया की तरफ से एलसीए तेजस के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की 83 तेजस की डिलीवरी कंप्लीट करते करते HAL की 4 से 5 साल लग जाएगा और बाद में जाके मलेशिया को अपना पहला तेजस MK-1 डिलीवर हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मलेशिया को एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर भी थोड़ा सा शक हो रहा था।
इसके अलावा FA-50 LCA तेजस के मुकाबले एक ज्यादा प्रूवन एयरक्राफ्ट है और साउथ कोरिया के अलावा इस फाइटर जेट को बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा एक बड़ी नंबर में ऑपरेट किया जाता है और यहाँ तक कि फिलीपींस की तरफ से इस फाइटर जेट को अपनी मिलिटेंट्स के खिलाफ बहुत बार इस्तेमाल किया जा चुका है अलग अलग मिशंस में। तो इसलिए मलेशिया की तरफ से FA-50 को LCA तेजस के मुकाबले एक ज्यादा रिलायबल फाइटर जेट के तौर पर देखा जा रहा था। इसके अलावा जो FA-50 है ये साउथ कोरियन एरोस्पेस लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन की एक जॉइंट वेंचर है और मेरे को जहां तक लगता है कि यहाँ पर यूएस की तरफ से बैक चैनल्स के थ्रू मलेशिया के ऊपर कुछ दबाव जरूर बनाया गया होगा FA-50 को इस टेंडर की तहत कंसीडर करने के लिए। आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल चुका होगा कि क्यों इस टेंडर की तहत मलेशिया की तरफ से LCA तेजस के बदले कोरियन FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया गया। लेकिन अगर फिर भी इस बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इस चीज की जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।